अच्छा 1 2 3 स्टार्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, आज हम 10 क्लास सीबीएसई चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में करेंगे आज हम वर्ड प्रॉब्लम में जो है, क्योंकि इससे पहले आपने कर लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड से हम किस प्रकार से किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, चलो आज हम बात करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम पर। वर्ड प्रॉब्लम जो है, देखो बेटा, इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे अपने आप में बहुत अच्छे हैं और आपको ध्यान होना चाहिए कि इनमें से कोई न कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है जी, चलो आज हम बात करेंगे कौन किस किस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, आपके इस चैप्टर में पहली बात तो एज की क्वेश्चन बनेगी, एज। दूसरी बात पढ़े डिजिट की, तीसरा है फ्रैक्शन की, चौथा है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ये क्वेश्चन हमें करने हैं, कोई बात नहीं, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन की शुरुआत कैसे करेंगे बेटा, देखो जरा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल में जरा देखिए कि आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 3.3 है, 3.3 जो है, इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3.3 की क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट हैं, हर पार्ट को हम करेंगे। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। डिफरेंस ऑफ टू नंबर का डिफरेंस बेटा, तो क्या करोगे, क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 3.3 का तीसरे का पहला पार्ट लिखो, लेट नंबर बी एक्स एंड वाई। चाहे इस तरह लिख लो, चाहे आप लिख सकते हो लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, ऐसे करो लेट, क्योंकि ऐसा करने में आपको सहूलियत रहेगी। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। ओके, क्वेश्चन का डिफरेंस ऑफ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखो बेटा ध्यान से, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है बेटा, 26। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। ये वो पहला क्वेश्चन। फिर करा वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। वन नंबर इज अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। बेटा पहला नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम है। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। आप देखो जरा ध्यान से, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हुआ दूसरा। अब इसे चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करो, चाहे आप एलिमिनेशन से, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, चलो हम सॉल्व करते हैं इसको बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक, इसे मिटा दो, चलो मिटाता हूं इसे। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी, सोल्यूशन देखो बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 पहला हो गया, x इज माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा।
बेटा देखो जरा ध्यान से, आपको मैंने बताया था एलिमिनेशन में कोई भी एक वेरिएबल चाहे x और चाहे y, दोनों के किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करो, और इक्वल करने पर अगर सेम साइन आता है तो घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और डिफरेंट साइन आता है तो प्लस कर दो। यहां देखो हमें कुछ भी नहीं करना है, यहां पर x है, यहां पर x है, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है और दोनों के साइन भी सेम है। तो क्या करोगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, कैंसिल हुआ। +3 में से -y घटाओगे तो क्या आ जाएगा, +2y। कितना है बेटा, +2y। 2y इज इक्वल टू 26। ओके, तो y कितना हुआ बेटा, 26/2 इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू कितनी आएगी, 13। कोई दिक्कत, ओके। अब लिखो बेटा अगला, पुटिंग या अगेन लिख लो, अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ओके, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x माइनस 13 इज इक्वल टू 26, x हो जाएगा बेटा 26 + 13, तो x की वैल्यू कितने आ गई बेटा, 39। ओके, कोई दिक्कत। जरा आप चेक कर लो, यहां चेक करो बेटा, आपका पहला 39 आया है, दूसरा आपका 13 आया है। जरा देखो दोनों में डिफरेंस 39 माइनस 26, 39 माइनस 13 कितना आया, 26 आ गया, सही। उसके बाद देखो कि पहला नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम है नहीं, 39 इज इक्वल टू 3 इंटू में 13, कितना हुआ, 39 इज इक्वल टू 39। इसका मतलब कि आपका आंसर एकदम करेक्ट है। मिटा दो इसे, चलो मिटाते हैं, वेरी गुड। बेटा ध्यान से करिए, क्वेश्चन सारा हो जाएगा, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बेटा कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। पहली बात ये समझो कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जब किन्हीं दो एंगल का सम 180 होता है तो उसे हम कहते हैं बेटा सप्लीमेंट्री एंगल, और जब किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उन्हें हम कहते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान रखना इस बात का, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जब दो एंगल का सम 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब कहते हैं, जब दो एंगल का सम 90 होता है। कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल में जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, ठीक है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, स्मॉलर से 18 ज़्यादा है। लिखो लेट ये सेकंड पार्ट बच्चों, लेट लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y, डिग्री मान लो कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ये लार्जर एंगल है और ये स्मॉलर एंगल है। लार्जर एंगल एक्सीड 18 बाई स्मॉलर एंगल, तो x माइनस वाई कितना हो गया बेटा आपका 18, पहला क्वेश्चन। फिर कह रहा है ये हो गया, और आपको पता है कि दो एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब आप मुझे बताओ इसे सॉल्व कर लोगे, मैं सॉल्व करूं,
इसे सॉल्व कर सकते। हमने क्या किया, आपने क्या किया, इक्वेशन बना लिया। इक्वेशन जब बन गई तो बड़े आराम से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं सॉल्व भी कर देता, कोई बात नहीं। देखो सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2 बाई एलिमिनेशन मेथड। लिखना चाहो लिख लो बेटा, सॉल्विंग 1 and 2 बाई एलिमिनेशन मेथड। x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब आप देखो जरा ध्यान से, आपको एक माइनस वाई एक प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड कर दिया, ये कैंसिल हुआ। 2x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो बेटा 8, यहाँ पर कितना हो बेटा 9 और 1। x कितना हो जाएगा बेटा 198/2, 2 9 जाए, ठीक है जी, और 2 9 जाए। x कितना हो गया बेटा 99 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत? आगे देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ठीक, तो 99 माइनस वाई इज इक्वल टू 18, माइनस वाई हो जाएगा बेटा 18 माइनस 99। ठीक है जी, 9 में से 8 घटाओ कितना हुआ 1 हुआ, 9 में से 1 घटाओ हुआ ये इतना हुआ। ठीक, तो y कितना हो जाएगा बेटा 81। ठीक, अब आप देखो कि पहला एंगल आपका 99 हुआ, दूसरा आपको 81 हुआ, जरा दोनों घटाओ कितना हुआ, इससे जो है 18 ज़्यादा है नहीं है। ठीक, अब आप देखो फिर दोनों को जोड़ो 0 8, ठीक है ना, तो आपका आंसर सही है इसका मतलब। इस तरह से बेटा क्वेश्चन होंगे, समझ गए ना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट ये है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800 लेटर सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹1750 फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। कोई बात नहीं बेटा, जब आप बाजार जाते हो, बाजार जा कर के आपने कहा भाई दुकानदार से मुझे एक जीन्स और एक टी शर्ट दे दो, उसने क्या किया दोनों का कंबाइंड जो है पैसा बता दिया कि भाई हमको जो है 3000 चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता बच्चों कि जीन्स कितने की है और टी शर्ट कितने का है। ठीक है ना, उसी हिसाब से यहाँ पर भी बैट का और बॉल का उन्होंने कहा कि भाई हमें इतने बैट खरीदने हैं, इतने बॉल खरीदने हैं, तो उसने बता दिया भाई इसकी कीमत इतनी है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है कि 7 बैट एंड 6 बॉल, 7 बैट खरीदिया और 6 बॉल खरीदा, दोनों की कीमत 38 रुपये आ गए। ओके, उसके बाद फिर कह रहा है कि बाई सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल, 3 बैट और 5 बॉल की कीमत 1750। ओके, तो एक बैट की कीमत और एक बॉल की कीमत लिखो जरा। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X and cost of 1 ball be ₹Y according to first condition, according to first condition बेटा क्या कर रहा है 7 बैट एंड 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल की कीमत कितना है उसके पास 3800 रुपया है। ओके, उसके बाद फिर क्या रहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखो बेटा ध्यान से, कह रहा है 3 बैट एंड 5 बॉल 1750 रुपये। अब जरा देखो ध्यान से, इसे सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, लिख लिया आपने,
इक्वेशन बन गई बेटा। पहले क्या करा है, 7 बैट 6 बॉल की कीमत 3800 है। बाद में 3 बैट एंड 5 बॉल की कीमत 1750 रुपये है। अब 1 बैट और 1 बॉल की कीमत आप फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखो जरा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। लिख लो बाई एलिमिनेशन मेथड, ओके बेटा। देखो जरा, 7x 6y इज इक्वल टू 3800। उसके बाद आपका जो है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक है जी। जरा देखो जरा ध्यान से, पहला हुआ ये, दूसरा हुआ। अब यहां पर क्या करना बेटा, यहां पर 7 यहां पर 3 है, यहां पर 6 यहां पर 5, चाहे y को एलिमिनेट करो चाहे x को। चलो हम करते हैं x को, ठीक है जी। इसमें क्या करें, यहां 3 है तो इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, इसमें करेंगे 7 से। अब लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड बाई 7 इन इक्वेशन 2। 21x 18y इज इक्वल टू 0 0, 3 8 जा 24, 4 3 3 जा 9, 9 2 11, 7 3 जा 21x प्लस 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 0, 7 5 जा 35, 7 समझा 49, 49 प्लस 3 52, 7 समझा 7 अब प्लस 5 12। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, माइनस हुआ माइनस हुआ माइनस हुआ, डिवाइड 7 हुआ, ठीक बच्चों। माइनस 17y इज इक्वल टू, यहाँ देखो 0 5 8, ठीक, इतना हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो y हो जाएगा बेटा माइनस 850 अपॉन में माइनस 17, इसको प्लस कर दो, 17 5 जाए, y की वैल्यू कितना आ गई 50, ठीक, कितना कर लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। y की वैल्यू आ गई बेटा 50, तो यहां पर थोड़ा सा देख लो जरा आप लोग, इतने में हम कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक बच्चों। 7x प्लस 6 इंटू 50 इज इक्वल टू इतना हुआ, ठीक है बच्चों। 7x प्लस 300 इज इक्वल टू 3800, 7x इक्वल हो जाएगा 3800 माइनस 300, 7x इक्वल हो जाएगा बेटा 3500, x हो जाएगा आपका 3500 अपॉन में 7 5 जो है, x कितना हुआ बेटा 500। बेटा यहां देखो जरा ध्यान से कि x 500 आ गया और y 50 आ गया। आप क्या करोगे, यहां लिखोगे आंसर में कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट, नाउ कॉस्ट ऑफ 1 बैट रुपीज 500, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल रुपीज 50। ये हुआ बेटा आपका, ठीक। तो इस तरह से आप जो है एक बैट की कीमत फाइंड कर लिया, एक बॉल कीमत, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा।
अगला क्वेश्चन करने के लिए ज़रा ध्यान समझिए कि हम करते हैं फ्रैक्शन क्वेश्चन। पहले फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है आपका फोर्थ, पहले फोर्थ नहीं, पहले फिफ्थ करो इसका, तीसरे का फिफ्थ पार्ट, तीसरे का आप करो फिफ्थ पार्ट। बेटा ध्यान समझो, फ्रैक्शन करा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। बेटा ध्यान समझो, फ्रैक्शन, लेट न्यूमरेटर बी x and denominator बी y। फ्रैक्शन हो जाए बेटा, फ्रैक्शन हो जाएगा आपका x/y। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये आपका फ्रैक्शन है। ये आपका होता है कितना, 9/11। कितना हो जाता है बेटा, 9/11। ये 9/11 हो जाता है कब, जब हम 2 जोड़ देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से, 11 इंटू में x+2, 9 इंटू में y+2, 11x 22 इज इक्वल टू 9y + 18। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस में 22। ठीक, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -4। पहला इक्वेशन, कोई दिक्कत या ध्यान समझो इसे। करा कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन क्या है बेटा, अगली कंडीशन ये है कि यहाँ ये आपको मिल गया इक्वेशन 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ फ्रैक्शन बिकम्स 5/6 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x/y फ्रैक्शन बेटा, इसमें अगर हमने 3 जोड़ दिया दोनों में तो क्या हो जाएगा, 5/6। ओके, तो आप देखो जरा, 6 इंटू में x+3 इज इक्वल टू 5 इंटू में y+3। 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा -3। ये हुआ दूसरा इक्वेशन। आपको मिल गया ये दूसरा और आपको मिल गया ये पहला। ठीक, अब देखो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बेटा, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, देखो बेटा ध्यान से, आपके पास 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है। आपके पास 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 है। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। आप क्या करोगे, इसमें कर दो मल्टीप्लाई 6 से, इसमें कर दो मल्टीप्लाई 11 से। ठीक है जी, तो कितना हुआ, 66x माइनस 54y इज इक्वल टू 24। 66x माइनस 55y इज इक्वल टू -33। यहाँ देखो बेटा दोनों की कोएफिशिएंट सेम है, तो आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस और प्लस कैंसिल हुआ। यहाँ देखो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जरा बताओ कितना हुआ, बोलो जी। 9 आ गया, बोलो जी। ओके, अब आगे देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1।
पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 आगे देखो बेटा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 11x माइनस 9 इंटू 9 इज इक्वल टू -4 11x इज इक्वल टू हो जाए -4 प्लस 81 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा जरा बताओ जल्दी से 77 x कितना आ गया बच्चों 77/11 7 x की वैल्यू कितने आ गई 7 जरा आप देखो बेटा चेक कर लो आपको x मिल गया 7 आपको x मिला 7 y मिला 9 फ्रैक्शन हो गया बेटा फ्रैक्शन हो गया आपका 7/9 ठीक अब जरा चेक कर लो जरा अगर इसमें 2 जोड़ दो तो 9 हुआ 2 जोड़ दो 11 पहली कंडीशन सही हो गई इसमें 3 जोड़ दो 10 हुआ 3 जोड़ दो 12 हुआ 5/6 कंडीशन दूसरी सही हो गई तो बेटा इस तरह से आपके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो गए अब बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग जो है बच्चों शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू।